पहले ताली बजाओ। ये आपकी नई टीचर है, ये आपको क्या बताएंगी, कहानी बताएंगी, है ना। चलो कहानी सुना रही है, वो महाभारत से संबंध रखती है, समझे। उसमें जो है जैसे आप बच्चे हो ना, आपकी तरह ही एक हुए, नाम क्या था उनका? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह, उनका नाम था भीष्म पितामह। सुनो कहानी, बेटा कहानी सुनो। तो भीष्म पितामह के बच्चे थे छोटे तुम्हारी तरह, तो वो खेल रहे थे एक जगह, तो उन्हें जो है एक वो मिल गया सर्प। सांप। सांप, सर्प जानते हो? सांप। वो पहले के जो बच्चे होते थे ना, वो रथ भी चलाते थे, है ना। राजा महाराजा के बच्चे रथ चलाते थे, तो वो रथ में जा रहे थे, उन्हें सांप मिल गया। बताओ आंटी आगे। अब उन्होंने सांप को उससे जो है एक उससे अपने तीर से वो मतलब एक झाड़ी में फेंक दिया। झाड़ी जानते हो, इसमें कांटे वाटे होते हैं, उसमें फेंक दिया सर्प। फिर वो कितने उसमें छेद हुए, सारे कांटे जो है उनमें चुभ गए। अब वही भीष्म पितामह जब बड़े हो गए, तो बड़े होके उनको मतलब एक श्राप मिला हुआ था, तो बड़े होने के बाद उनको भी इसी बाणों की सैया पे सोना पड़ा। देखिए महाभारत देखिए, जो भीष्म पितामह थे क्या थे, सैया पे लेटे हुए थे। हाँ, वो उनको है ना। अभी कहानी सुनो। बाणों की सैया थी, बाणों की सैया पे लेटना पड़ा, क्योंकि उन्होंने इस तरह उस सांप को उस कांटों में डाला था ना, दूर पड़ जाए। वही उनको वो मिली सजा। तो वो ये भीष्म पितामह की कहानी है। तो तुमको ये सीखना चाहिए इस कहानी से कि हमें कभी भी कोई ऐसा काम ना करना चाहिए जो बाद में तुम्हारे ऊपर वो आगे पड़ जाए। देखो, अभी जो आपकी गुरु माता ने आपके लिए जो कहानी बताई है, उसका सार ये है कि हमें कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। हम अगर किसी के साथ गलत काम करेंगे तो उसका परिणाम भी हमें कभी ना कभी भोगना पड़ेगा। जैसे आप अभी जो है किसी के क्या कर रहे हो, किसी के आपने थप्पड़ मार दिया, सही है, तो वो क्या हुआ, आपने उसके प्रति क्या किया, गलत किया, सही। या मान लो आपको कोई चींटी या चीटा दिखाई दे गया, आपने उसको यूं करके मार दिया, वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ तो नहीं रहा है। काट रहा होता तो उसको इस तरह से झाड़ दो, सही है, काट रहा हो तो उसको झाड़ दो। नहीं तो क्या है कि अगर आप उसको मार दोगे तो वो भी तो एक जीव है ना, है या नहीं है जीव, तो उसके वो कभी भी किसी भी रूप में आके वो आपसे बदला ले सकता है। इस जन्म में नहीं तो अगला जन्म में। मनुष्य की योनि हमें 84 लाख योनियों के बाद, कभी हम बंदर बनते हैं, कभी हम कछुआ बनते हैं, कभी सर्प बनते हैं, कभी क्या करते हैं, चींटी बनते हैं, कभी चूहा बनते हैं। तो ऐसे मनुष्य की योनि सब योनियों के बाद, यानी सब जन्म लेने के बाद तब हमें मिलती है। कब मिलती है? 84 लाख योनियों के बाद मिलती है। और जब हमें मिलती है तो उसमें क्या होना चाहिए, हमें अच्छे काम करने चाहिए, अच्छा पढ़ना चाहिए, देश के लिए करना चाहिए, भगवान की पूजा पाठ में चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, समाज की सेवा करना चाहिए। इसमें क्या शिक्षा मिलती कि हमें किसी के साथ कोई गलत नहीं करना चाहिए, सही।